शेयर कीजिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के भाग फर्स्ट से। और भाग फर्स्ट में आपको एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया ब्राइन में, ऑप्शन बी है सिरप में, ऑप्शन सी है डिस्टिल पानी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राइन में। शाक भाजियों में सामान्यतः 1.5 से 2% नमक का घोल ब्राइन प्रयोग किया जाता है और अधिक स्टार्च रखने वाली शाक भाजी जैसे मटर में 2 से 3% नमक का घोल भरते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एले क्रॉपिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूमक है, इनमें से आपको बताना है मैलाथियान है, रोगर है, गैमेक्सिन है, मिथाइल ब्रोमाइड है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी मिथाइल ब्रोमाइड इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ है, धान की गंधी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रौढ़ एवं निम्न इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीट विज्ञान से संदर्भित है। तो कीट विज्ञान किससे संदर्भित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और पाइथोलॉजी पौध रोगों का अध्ययन किया जाता है, और नेमेटोलॉजी के अंतर्गत सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है, और मेट्रोलॉजी के अंतर्गत जलवायु का अध्ययन, और इकोलॉजी परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुक्ताकार एंटीनी किस में पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीमक में। मुक्ताकार एंटीनी दीमक में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, 20 किस यंत्र का एक भाग है? तो यहाँ पर 7 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हैंड कंप्रेसर स्पेयर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डायनामोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत में बीज उत्पादन की 3 पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें पहला ब्रीडर सीड, दूसरा फाउंडेशन सीड और तीसरा सर्टिफाइड सीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधारी बीज पैदा किया जाता है मूलाधार बीज से, जनक बीज से, गुणात्मक बीज से, प्रमाणित बीज से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनक बीज से आधारी बीज पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं के आधारी बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर इसका सही आंसर बनेगा। गेहूं, धान, जौ, जई में पृथक्करण की दूरी जो रखते हैं वो 3 मीटर, और आधारी बीज के लिए भी 3 मीटर रखी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? उन्नतशील किस्म के लिए, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए, निर्धारित अंकुरण के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। बीज प्रमाणीकरण आवश्यक है उन्नतशील किस्म के लिए, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए, निर्धारित अंकुरण के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भ्रूणपोष किसके बीजों में अनुपस्थित है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किड के बीजों में अनुपस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यहाँ पर 14 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में इसका सही जवाब बनेगा। बीज अधिनियम भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 29 दिसंबर 1966 को, सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1969 से लागू हो गया था। और इसके अलावा बीज विनियमन आदेश भी दिसंबर 1983 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों,
व तोरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर फसली का तात्पर्य इनमें से आपको बताना है। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना अंतर फसली कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता आपको बतानी है। तो धान गन्ना पेड़ी एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। तो फसल चक्र सघनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 18 क्वेश्चन नंबर, मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है। किसको अवरोधित करता है? सूखना, शोषण, पकना, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरूद। अमरूद जेली बनाने के सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पैक्टिनम एसिड प्रचुर मात्रा में हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? तो यहाँ पर आपको बताना है स्थायी विधि इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नमी को बाहर निकालना इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि में नमी को बाहर निकाल देने से होता है, जिससे फल एवं सब्जियों पर जीवाणु, फंगस, वायरस का प्रकोप ना के बराबर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए, कितने % होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12% नमी होनी चाहिए और इस नमी पर चावल में न्यूनतम टूटन होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो सोयाबीन के बीज में प्रोटीन की बात करें तो 42% प्रोटीन पाई जाती है और तेल की बात करें तो 20% तेल और 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तेल की मात्रा पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। IVRI की बात करें, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। और यदि हम बात करें IISR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और IIHR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसरघट्टा बेंगलोर में है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टोमेटा रंध्रों का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है? तो 26 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। स्टोमेटा रंध्रों का खुलना और बंद होना वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। C3 और C4 पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय में सर्वाधिक होती है, परंतु कायम पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रात में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड ऑप्शन सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए में धान दिया गया है तो धान का सेकंड से मिलान हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस और गेहूं ऑप्शन बी का जो मिलान हो जाएगा फर्स्ट से 20 डिग्री सेल्सियस और मक्का का मिलान हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ से 25 डिग्री सेल्सियस और मूंगफली का मिलान हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट।
क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबोलाइट है? तो द्वितीय मेटाबोलाइट आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टैनिन। द्वितीय मेटाबोलाइट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पौधों को वातावरण में सर्वाइव कराने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29, क्रोमोसोम्स में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो यहाँ पर 29 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और क्रोमोसोम डीएनए से बनी एक धागे जैसी संरचना होती है। डीएनए या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है या जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, एक स्वपरागित फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान। धान इसका राइट आंसर बनेगा। धान, गेहूँ, मूंगफली और जूट ये सभी जो है स्वपरागित फसलें हैं। और परपरागित फसलों की बात करें तो मक्का आ जाएगा परपरागित में, और गन्ना परपरागित फसल है। और ऑफ्टन क्रॉप की बात करें तो कपास और तंबाकू जो है ऑफ्टन क्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशगत अध्ययन किया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है इनमें से? तो 32 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीसोसोम्स। मीसोसोम्स इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। 34 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अगुणित पादप, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरक है, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 36 है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा औद्योगिक बहिस्राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है दोस्तों? तो 38 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम चीन में चला जा रहा है और भारत का एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 39, अवपृष्ठ जल निकासी में किस प्रकार की नालियाँ बनाते हैं? तो यहाँ पर 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, कट आउट नालियाँ, ये सभी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा जल क्षरण का प्रकार इनमें से है? तो 40 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जल क्षरण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 41 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंचाई विधि, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए? दिए गए विकल्पों में से कौन सही है इनमें से? तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब बनेगा। मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुआई या रोपी के 1 माह पहले लेना चाहिए। जिस खेत का नमूना लेना हो उसके अलग अलग 8 से 10 स्थान पर निशान लगाना चाहिए। चुनी हुई जगह से ऊपरी सतह से घास फूस हटा देना चाहिए। सभी ऑप्शंस यहाँ पर राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, यहाँ पर प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? मृदा रंग का, मृदा वायु का, मृदा नमी का, मृदा प्रोफाइल का। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवांश की सक्रियता है इनमें से आपको बताना है।
मृदा में लवणीयता बढ़ती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, मृदा में क्षारीयता बढ़ती है, मृदा में अम्लता बढ़ती है। तो 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृदा में अम्लता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल काम करती है इस फसल में। किस फसल में आपको बताना है, गेहूं में है, मक्का में, धान में, मटर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान में। नील हरित शैवाल एजोला, एनाबिना, तीनों में से धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहजीवी होता है। एजेटोबैक्टर असहजीवी बैक्टीरिया भी वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान के खेत में करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक क्रिया को बढ़ाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है। एजेटोबैक्टर, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर माइकोराइजा, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर और माइकोराइजा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। यह एक लाभदायक जीवित फफूंद है दोस्तों, जो पौधों के जड़ भाग में धागेनुमा संरचनाओं में पनपकर पेड़ों पर एक सघन जाल का निर्माण करती है और इनके उपयोग से पौधे अधिक भूमि क्षेत्र से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। यह पौधों के लिए फास्फोरस सहित अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, नमी संरक्षित करते हैं और रोगों से सुरक्षा देते हैं। इसका प्रयोग बीज उपचार 500 ग्राम प्रति एकड़ बीज व भूमि उपचार की बात करें तो 4 kg प्रति एकड़ 100 kg गोबर की खाद मिलाकर किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो 48 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निचली पत्तियों में। निचली पत्तियों में इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, हरी पीली हो जाती हैं, ललोई हरी हो जाती हैं, अप्रभावी रहती हैं। तो यहाँ पर 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हरी पीली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं पैतृक पदार्थ, जलवायु, जीव, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैतृक पदार्थ। मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक में पैतृक पदार्थ आता है, टोपोग्राफी या रिलीफ। और मृदा निर्माण के सक्रिय कारक में जलवायु आता है दोस्तों और जीव आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, दृश्य दर्शन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रशिक्षण एवं विजिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह प्रणाली कृषि विकास के लिए एकल व्यावसायिक सेवा के साथ एकीकृत विस्तार सेवा के रूप में कार्य करती है। यह किसानों के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित केंद्रित प्रयास प्रदत्त करता है। यह विशेष रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के समन्वय में विस्तार गतिविधियों पर जोर देता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 54 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ICAR इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर 10 लाख कूप योजना का प्रारंभ वर्ष था। इनमें से आपको बताना है 55 का आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। आप लोग ध्यान रखिएगा। और सामुदायिक विकास परियोजना की बात करें तो 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, और अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965 से 1966। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 56 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें, पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, और सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये, और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य
₹335 से बढ़ाकर ₹355 प्रति कुंटल हो गया है। तो ये जानकारी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं अल्प अवधि ऋण, अल्प एवं मध्यम अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण, सभी प्रकार के ऋण। तो 57 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प एवं मध्यम अवधि ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्न में से कौन मुख्य कथन है इनमें से? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खेती की लागत इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि के विकास में सांख्यिकी का महत्व इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेटा और संख्यात्मक जानकारी हासिल करने में भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि जनसंख्या के बहुसंख्यक वर्ग की दैनिक आजीविका में, तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? तो 62 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट जवाब बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल अंडे के भार का 8 से 11%। क्वेश्चन नंबर 65, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बरसात में। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है और भारत में यह एशियन फर्स्ट विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है और पशुओं के खुर, मुख व थनों आदि पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा घट जाती है, पशु दुर्बल हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 66 क्वेश्चन, ALU कंप्यूटर के यहाँ पर आपको फिल करना है का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 66 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोसेसर का एक हिस्सा है दोस्तों। ALU की बात करें तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्रोसेसर CPU का एक भाग है दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा किया जाता है या डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तार्किक कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, यहाँ पर आपको फिल करना है बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होते हैं। तो 68 के आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, STBR शब्द का अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71, यहाँ पर आपको फिल करना है एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य। क्वेश्चन नंबर 72 है, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? तो 72 का आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो पूमा आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो 74 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेजेस विद रेंज 2 से 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है इनमें से? तो 60 यहाँ पर 75 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+F12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर 76 के क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 क्वेश्चन नंबर है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सी जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी का थर्ड यहाँ पर सही जवाब है, 3 वर्कशीट शामिल होती हैं। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट के तौर पर 3 वर्कशीट शामिल हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तो 78 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैंग आउट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इनमें से आपको बताना है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडा। पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 80 में ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल, डॉस, विंडोज़, लाइनक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल एक संबंधपरक डाटाबेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? इनमें से आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ND तिवारी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजियाबाद जनपद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में, 15 अगस्त 1995 को, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, 1 जनवरी 2008 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 86 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। 87 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माहीगीर। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधनी, बाल बोधनी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था और ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है। और 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया और उत्तर प्रदेश
दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीटी रोड नहीं गुजरती है, आपको बताना है कहाँ से? प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगल सराय से। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश। और कैगा की बात करें, नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र की बात करें तो तमिलनाडु में है। और काकरापारा नाभिकीय शक्ति संयंत्र गुजरात में है। इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था और इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। और आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दादरी चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंवला। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, प्रयागराज और वाराणसी। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो 98 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, सहारनपुर और मेरठ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र किसे कहा जाता है दोस्तों? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 डेज की है और यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना की बात करें तो 90 दिनों और अरहर की बात करें तो 260 दिन की फसल है दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। प्रैक्टिस सेट 6 का आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।